जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को और स्क्रीन शेयर है। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माज़रत आप सब लोगों से कि आज टाइम थोड़ा सा डिले हो गया है कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से, और आप लोगों के जो भी क्वेरीज़ हैं इंशाल्लाह उसको एंड पे चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के मैसेजेस को फ़िलहाल ऑफ़ कर रहा हूँ। एंड पे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करते हैं। अपने जो आउटलाइंस हैं उसको कवर करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग काम सीखें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इसको वाइंड अप किया था, यहाँ तक छोड़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया है। वहाँ पे आप बातचीत भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मेंबर भी रिप्लाई करते रहेंगे। और अभी मेरा एक पिछला बैच एंड हुआ था, और उसके वही लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा था, लास्ट लेक्चर था उनका। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। किसी ने 8,500 की सेल्स, किसी ने 11,000 की सेल्स। इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ क्लास दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी हो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो काम का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। अगर मैं आपको कोई स्टोर दिखा दूँ तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड के देखें भी तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा, क्या ये एनालिटिक्स क्या है, ये है क्या, ठीक है। अगर मैं आपको कोई स्टोर दिखा दूँ जिसमें कुछ सेल्स पड़ी हुई हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करें, ये स्टोर था जो मैंने पिछले बैच में बनाया था अपने स्टूडेंट के सामने, लाइव उनके सामने चैलेंज करके दिखाया था। टुडे की सेल्स चेक करते हैं, तो अब इसको हम एनालिसिस करते हैं, इंशाल्लाह हमें अच्छा गाइड होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपके दूसरे सेक्शन के अंदर अगर मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑर्डर शो होते हैं, ठीक है। इसको पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। देन उसके बाद इंशाल्लाह हम थीम कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास टाइम है, लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह जल्दी कवर कर लेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ऑर्डर्स में हमें यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमें ऑर्डर्स आए होते हैं वो शो होते हैं। अब ये ऑर्डर्स जो थे, मैंने पिछले बैच में उनके सामने जो चैलेंज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बरकरार किया, और उनके सामने ये कुछ रिजल्ट्स आए थे जो कि उनके सामने आज मैंने शेयर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के जितने के उनकी भी सेल्स आई हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। उनमें से कुछ हैं जिनकी सेल्स नहीं भी आई, लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने आगे काम स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर्स इस तरीके से शो होते हैं आपको। 1001 से स्टार्ट होते हैं हमेशा शॉपिफाई के ऑर्डर, ठीक है। वो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स के ना ऑलरेडी वो टैग लगे होते हैं, वो उसी से स्टार्ट करता है। तो 1 से लेकर 10 तक ऑर्डर्स आए थे। अब किसी भी ऑर्डर्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर चेक करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का सारा एड्रेस आ रहा होता है। अली खान मुश्ताक 35 सिविल लाइन्स रावलपिंडी, ठीक है। ये उनका एड्रेस आ रहा होता है, सारा का सारा नंबर वगैरह। और इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा होता है। ये प्रोडक्ट वगैरह शो हो रही होती है, प्रोडक्ट भी आप देख लें, अच्छी प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट है। इसके सामने आपके एड्स एंड करूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये शो होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट इसको आप छोड़ दें, अबेंडेंट चेकआउट्स। अब यहाँ पे वो चेकआउट वाले वो ऑप्शन होते हैं जो कि अगर आपके स्टोर पे कोई ऑर्डर आके करके जाता है ना, तो वो वहीं बीच में छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, मैं रात को बैठा फेसबुक यूज़ कर रहा था, मेरे सामने एक ऐड आ गया, मैं उसकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने क्या किया, फॉर्म खोला जिस पे लिखा था अपना नाम दें, अपना एड्रेस, अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे एंटर करें। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे एंटर की। एंटर करने के बाद एकदम मुझे फ़ोन आ गया मेरी अम्मी जान का। उन्होंने कहा कि बेटा ऑर्डर ना करना जनाब, ये वेबसाइट बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पे ऑर्डर ठीक नहीं मिलता। मैं अभी कंप्लीट ऑर्डर करने ही लगा था, मुझे उनका फ़ोन आ गया। मैं वहीं पे रुक गया, मैं डर गया, क्योंकि मैं तो अपनी अम्मी की बात मानता हूँ, ठीक है। मैंने उसको छोड़ दिया उसी टाइम, मैंने ऑर्डर नहीं किया। अब हुआ क्या, अब जहाँ पे वो मैंने अपना नेम भी दे दिया था, अपना एड्रेस भी दे दिया था, अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे एंटर कर दी थी, लेकिन मैंने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरी वालिदा का फ़ोन आ गया था। तो मैंने वहीं पे छोड़ के बैग चला गया। अगर मैं बैग चला गया हूँ लेकिन मैंने अपना एड्रेस तो वहाँ फुलफ़िल कर दिया था ना, बेशक मैंने कंप्लीट ऑर्डर नहीं किया था, यहाँ पे शॉपिफ़ाई उसको भी ट्रैक कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो सारे ऑर्डर शो होंगे जिन लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें एंटर कर दी थी। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको रीटारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी वो ईमेल भी दे देते हैं, फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। फिर हम उनको कॉल करते हैं, जनाब आप ऑर्डर कर रहे थे लेकिन आपने कंप्लीट ऑर्डर नहीं किया, क्या वजह हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। फिर वहाँ से काफ़ी सारे लोग कहते हैं मेरा माइंड चेंज था, फ़लाँ था, ये था, आपकी वेबसाइट ख़राब थी, या फ़लाँ, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। फिर हम उनके, हमें पता लगता है अच्छा अच्छा ये ड्रॉबैक है हमारी वेबसाइट में, हम उसको ठीक करते हैं। और फिर वहाँ से रीटारगेट होकर कोई कस्टमर कहता है चलें ठीक है आप ऑर्डर दोबारा भेज दें, तो यहाँ पर वो डाटा शो होता है, उसी को कहते हैं अबेंडेंट चेकआउट्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम जितनी भी होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड ऑलरेडी की हुई हैं, और इस ये प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं हम, अब हम चलते हैं अपने स्टोर पे जो कि मैंने आपके सामने बनाया है।
वहाँ जाके आपके सामने ही प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से पता लग जाए। कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स आपके सामने ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। अगर आपको कोई आके कहे ना यार मेरा शॉपिफाई स्टोर है, मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के वेरिएंट्स लगाना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने पैक चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा साइज़ होना चाहिए, अगर आपको कोई ये आके कहता है तो आपको वो पता होना चाहिए कैसे करना है, तभी आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं ना। तो अब इंशाल्लाह हम वो करते हैं। यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, सॉरी ऑर्डर पे चला गया हूँ मैं, माइनस करते हैं इसको, प्रोडक्ट्स में चलते हैं, लीव पेज करें, प्रोडक्ट्स में चलते हैं। देन यहाँ पे देखें आ रहा है ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे देखें टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, मीडिया आ रही है, प्राइस आ रही है, कॉस्ट पर आइटम आ रहा है, क्वांटिटी वगैरह आ रही है, फिजिकल प्रोडक्ट के एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन लाइक साइज़ और कलर आ रहा है। अब ये होता क्या है इसको चेक करते हैं। अब मैं अपने शॉपिफाई स्टोर में एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना एक स्टोर ओपन करता हूँ, livity.shop के नाम से मेरा स्टोर है। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, आप लोग भी मेरे ही स्टोर से प्रोडक्ट बेशक ऐड कर लें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको बाकी काफ़ी सारे मेथड्स हैं प्रोडक्ट ऐड करने के, मैं अभी आपको अपने स्टोर का ही बता रहा हूँ ताकि आप वहीं से कर लें। आप livity.shop इसको ओपन कर लें, एक न्यू टैब में मेरा अपना स्टोर है, वहाँ से प्रोडक्ट उठा के ऐड कर लें अपने स्टोर में। कोई कॉपीराइट नहीं आना, कहीं से भी उठाएं, कहीं से इमेजेस उठाएं, कहीं से कंटेंट कॉपी करें, कोई कॉपीराइट नहीं आना, क्योंकि दीज और जितनी भी ये सारी प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहले बताया था, सारी की सारी हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। नीचे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, डेट इज़ विनिंग प्रोडक्ट, अभी चल रही है, गर्मियाँ चल रही हैं, ये प्रोडक्ट बहुत बिक रही है, क्योंकि मेरे से स्टूडेंट है ले रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को मैं अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करना चाह रहा हूँ, किस तरीके से करूँगा। इसको मैं यहाँ से सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, अपने स्टोर में आया, टाइटल की जगह आके Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, सिंपल। डिस्क्रिप्शन में आए, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ पे चेक करें, नीचे आते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, लिमिटेड पीरियड ऑफर 2999 दिस वीक, स्टे कूल एंड कंफर्टेबल ऑन द गो। कुछ भी नहीं करना आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से अपने माउस को पकड़ना है, ठीक है, होल्ड करना है और इसको ड्रैग करना है आपने ऐसे करके नीचे व्हील के साथ स्क्रॉल करना है नीचे, ये सारा का सारा यहाँ से कॉपी होता जाएगा, नीचे तक आना है जहाँ तक इमेजेस हैं, यहाँ तक। ऐसे जैसे माउस को आपने छोड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आ रहा है कॉपी, ये वाला कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने अपने स्टोर में आना है, डिस्क्रिप्शन की जगह आके सिंपल आपने Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। ये देखें उसने विद इमेजेस, विद कंटेंट, विद जिफ, सारी की सारी उसने जितना भी डाटा है कॉपी पेस्ट कर दिया है। कुछ भी नहीं मैंने किया, कुछ डाउनलोड नहीं किया, हर बंदा कर सकता है, बिल्कुल इजी मेथड है। नीचे आते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे करना मीडिया वीडियोस, मीडिया पिक्चर्स अपलोड करनी है। अब ये मीडिया वाली कौन सी पिक्चर्स हैं, हमने तो पिक्चर्स ऑलरेडी लगा दी हैं, ये देखें, लेकिन अभी हमने जो यहाँ पे, अगर मैं आपको स्टोर दिखाऊँ तो यहाँ पे चेक करें, पहले टाइटल आ रहा है, उसके बाद प्राइस आ रही है, फिर ये 2 बटन आ रहे हैं, यहाँ पे ये इमेजेस आ रही हैं, इनको कहते हैं मीडिया इमेजेस। जो ये वाली हमने ऐड की है ये डिस्क्रिप्शन इमेजेस हैं, ठीक है, उनका कंटेंट है, ये वाली होती है मीडिया इमेजेस। तो इनको ऐड करने के लिए ना, इनको हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर इनको हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे ना तो इसकी डायमेंशंस ख़राब हो जाएंगी, मीन्स कि कोई छोटा आ जाएगा, कोई ब्लर आ जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मीन्स इससे बचने के लिए, हमें एक एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है इमेज डाउनलोडर। अपने लैपटॉप के पीसी पे किसी पे भी आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है, न्यू टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है इमेज डाउनलोडर। इमेज डाउनलोडर मैंने एंटर किया, देन यहाँ पे पहली एक्सटेंशन मेरे सामने आ जाएगी, दूसरी पे आ जाए आप, इमेज डाउनलोडर chrome-web-store.google.com। मैं जूम करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। देख लें ये वाला लिंक होगा, ठीक है, इमेज डाउनलोडर। वापस मैंने अनजूम कर दिया, क्लिक करता हूँ, मेरे सामने वो कह रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। अब जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, आपके सामने दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ, रिमूव कर दिया। जब आप इसको करेंगे आपके सामने आएगा ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अब ये जो एक्सटेंशन होगी ना, ये आपके टाइटल बार के अंदर यहाँ पे चेक करें शो हो जाएगी। टाइटल बार कहते हैं या पता नहीं इसको कौन सी बार कहते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये देखें ये आ गया इमेज डाउनलोडर। ये एक्सटेंशंस का आइकन होता है, इसको एक्सटेंशंस का आइकन कहते हैं। राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपको शो हो रहा होगा,
ठीक है, इस पर आपने क्लिक करेंगे तो जितनी भी आप एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पे इसको करना है पिन, ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, आप पिन करें ताकि आपको ये जो टूल बार है यहाँ पे पिन हो जाए। ये देखिए अब फ्रंट पे शो हो गई है, अदरवाइज़ वो छुपी हुई थी इसके अंदर, मैंने पिन करके इसको फ्रंट पे ले आया हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने स्टोर में वापस आते हैं, ये वाले स्टोर में, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश लाजमी करना है आपने इसको ऑन करने से पहले। अब मैं करता हूँ इसको ऑन। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो देखें इसने जो ये इमेजेस थी यहाँ पे वो सारी की सारी कैप्चर कर ली हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ वाइट वाइट आ रहा है राइट साइड पे, देख रहे हैं। आपने हमेशा फुल इमेज वाली लेनी है जिसमें वाइट वाइट ना आ रहा हो, छोटी ना आ रही हो, ये फुल आ रही है। इसको डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं ये वाला। डाउनलोड किया, इसको भी डाउनलोड किया, इसको भी डाउनलोड किया, देन इसको भी डाउनलोड कर लिया, इसको भी कर लिया, देन इसको भी कर लिया। 6 इमेजेस डाउनलोड कर ली। अपने स्टोर में आऊँगा, वापस नीचे आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड न्यू। अपलोड न्यू पे क्लिक करूँगा। अब लेफ़्ट साइड पे मेरी जो पीसी की दूसरी स्क्रीन है वहाँ पे वो ओपन हो गया। मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ये चेक करें। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 6 की 6 इमेजेस आ चुकी हैं। मैं पहली पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट दबा के लास्ट वाली को सिलेक्ट कर लूँगा तो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं किसी एक को छोड़ना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल दबा के जिस पे भी क्लिक करेंगे वो हटती जाएगी। ये देखें हट रही है, कंट्रोल दबा के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और अगर अकेली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक क्लिक करें, ठीक है, एक पे क्लिक करके कंट्रोल दबा के जिसको मर्जी दूसरी को सिलेक्ट कर लें, इस तरीके से कर सकते हैं। और पहली को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के सारी करेंगे एंड वाली पे तो वो सारी की सारी कर लेगा। ओपन करके इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वन टाइम पे सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज को फ्रंट पे भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से उठा के ऐसे फ्रंट पे कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जनाब ये वाली फ्रंट पे आए, इसको फ्रंट पे रख सकता हूँ, ये फ्रंट पे आए, इसको रख सकता हूँ, ठीक है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से उठा के फ्रंट पे रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्राइसिंग। प्राइसिंग पे आप चेक करें, यहाँ पे 00 आ रहा है, कंपेयर एट प्राइस आ रहा है 00 आ रहा है, कॉस्ट पर आइटम 00 आ रहा है। अब ये क्या होता है, प्राइस। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है हमने। अब यहाँ पे अभी मैंने अपने स्टोर में देखे प्राइस 2999 रुपीज़ रखी है। अभी आप जो यहाँ पे रखी हुई है आप इसी को रखते हैं, ठीक है। अभी हम प्राइस कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो एक प्रॉपर टॉपिक है जिसपे हम कंपेटिटर को अपने चेक करते हैं कि वो क्या बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, क्या हमें उससे कम लगानी चाहिए, ठीक है। वो फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ऐड करना बता रहा हूँ, ऐड कैसे करना है उसको प्रोडक्ट को, ताकि आपको एक प्रोसेस समझ आ जाए। मैं यहाँ पे जो प्राइस मेरे स्टोर पे लगी है मैंने वही एंटर कर देता हूँ, 2999 रुपीज़। 1 रुपया हम क्यों माइनस करते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उस ये भी एक लॉजिक ही है, एक साइंस है, एक साइकी है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंपेयर एट प्राइस। अब ये कंपेयर एट प्राइस में क्या लिखना है, ये क्या होता है कंपेयर एट प्राइस, क्या होता है एक्चुअल में। जब आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने, स्पेशली वुमेन जब जाती हैं, जनाब सेल लगी है, 50,000 रुपये का सूट मिल रहा है 25,000 रुपये का, 50% डिस्काउंट लग गया, रश लग गया जनाब। साइड पे लिखा हुआ है जनाब ये जो प्राइस थी पहले तो थी 50,000 रुपये की, लेकिन अब जनाब महंगाई कम हो गई, अब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये में, 50% डिस्काउंट मिल गया। वहाँ पे जनाब रश लग गया, लोग कहते हैं जनाब तबाही मच गया, ख़रीदो जल्दी से जल्दी। एक्चुअल में उसी को कहते हैं कंपेयर एट प्राइस। यहाँ पे अगर मैं अपने स्टोर में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखें एक प्राइस ये आ रही है, उसके आगे यहाँ पे एक प्राइस आ रही है 5,999 रुपीज़। को जूम करता हूँ तो ये चेक करें, इसके ऊपर लाइन लगी हुई है। अब होता क्या है, कंपेयर एट प्राइस में हम प्राइस को डबल करके लिखते हैं ताकि कस्टमर को नज़र आए जनाब ये जो एक्चुअल इसकी प्राइस ही 6,000 थी, लेकिन अब हमने इस पर क्रॉस लगा दिया, लाइन लगा दिया, अब आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपये में। और जो आपकी बचत हुई है, जी कितने पैसे आपने सेव कर लिए, 3,000 आपने सेव कर लिए, यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब ये प्रोडक्ट थी 6,000 रुपये की। अब वो इस पे लाइन लगा देगा और ये हमें दिखा देगा। देन यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे आपने अनचेक करें, इसको भी अनचेक कर दें, सिंपल। नीचे आएँ, इसको भी अनचेक कर दें, किसी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। नीचे आएँ, यहाँ पे आ रहा है ऐड ऑप्शंस लाइक साइज़ और कलर, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये प्रोडक्ट जो है इसके काफ़ी सारे कलर्स हैं, ये पिंक में भी है, रेड में भी है, ब्लू में भी है, ग्रीन में भी है। तो अब मैंने कस्टमर को भी जो मेरे स्टोर पे आए उसको ऑप्शंस देने चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सके। तो हम वो कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ऑप्शन नेम आ रहा है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया कलर्स। कलर्स नाम का मैंने एक ऑप्शन रखा। ऑप्शन वैल्यू में मैंने पहली वैल्यू रख दी जनाब रेड कलर, रेड कलर,
ये मैंने रख दिया। सेकंड ऑप्शन रख दी जनाब ब्लू कलर। तीसरे ऑप्शन रख दी जनाब ग्रीन कलर। फोर्थ ऑप्शन मैंने रख दी जनाब रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और यहाँ पे रख दिया येलो कलर। ठीक हो गया। देन इसको मैंने किया डन। अब देखें यहाँ पे कलर नाम का मेरा एक ऑप्शन बन गया। उसके अंदर मैंने सब कैटेगरीज रखी, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। अब जो बंदा भी आएगा वो अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकता है और मैंने हर कलर की अपनी प्राइस रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, आपने एक पेंट लेने जा रहे हैं या कोट लेने जा रहे हैं, अब वहाँ पे एक मीडियम साइज़ है, लार्ज है, स्मॉल है। डेफिनेटली लार्ज की प्राइस डबल होगी, मीडियम की थोड़ी कम होगी, स्मॉल की थोड़ी और कम होगी। तो हर किसी की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम रेड कलर थोड़ा एंटीक पीस है, हम कहेंगे जनाब बाकी तो आपको कलर मिल रहे हैं 2999 के, लेकिन रेड कलर थोड़ा सा एंटीक है, वो थोड़ा सा मज़े का है, तो ये आपको मिलेगा 5000 का। तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से 5000 का रख सकते हैं। फिर ब्लू कलर की आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ग्रीन कलर की अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और येलो कलर की भी अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव। अब यहाँ पे सिर्फ आप कलर नहीं रख सकते, आप एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखें ऐड एंड अदर ऑप्शन, आप यहाँ पे साइज़ रख सकते हैं। ये देखें साइज़ रख सकते हैं, साइज़ में आप दे दें लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ऑप्शन नेम साइज़ रखें, उसमें ऐड वैल्यू करते रहें। इस तरीके से आप मटेरियल रख दें, आप पैकेजेस बना दें, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5। ठीक है, इस तरीके से बना दें। कोई स्टाइल है, स्टाइल रख सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब आप उसको जिस तरीके से मर्ज़ी उसको एवेलुएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एडिट। फ़िलहाल तो मुझे इसको नहीं चाहिए, इसको मैं डन करता हूँ, फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला बस मैंने ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे देखें एक लिंक भी बना होता है, ये आप चेक करें, नीचे एक लिंक बना है। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, लिंक आता है ना ऐसे, तो इस चीज़ से ये वेरीफाई होता है कि आप यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप अमेज़ोन पे, डीजे स्टोर पे, काफ़ी सारे और हैं, वहाँ पे आप अगर लिंक वहाँ से जनरेट करें, उनका एफिलिएट लिंक, दैन उसको आप अपना स्टोर बना के प्रोडक्ट को लगाएं तो आपका सर्च इंजन पे भी वो आ सकता है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। देन यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी आ रही है। अब यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट की कैटेगरी चेक करें, किस कैटेगरी में ये फॉल कर रही है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक जो है ब्यूटी भी आप कह सकते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड है, क्योंकि लोगों को गर्मी लगती है, स्पेशली जब लोग किचन में काम कर रही हैं तो उनको गर्मी लगती है, तो वो अपनी गर्दन में इसको पहन के, ठंडी हवा निकलती है इसके अंदर से, तो वो आपको एक खुश ठंडा फील करवाती है। तो आप इसको किचन की कैटेगरी में रख सकते हैं, हेल्थ की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, इसको गैजेट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ कि ये है हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में। ठीक है, देन यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइप आप कुछ भी कर सकते हैं, आप गैजेट कह दें, प्रोडक्ट की टाइप गैजेट ही है ये। ठीक है, एक यूनिक गैजेट है, तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। देन यहाँ पे वेंडर का नाम क्या आ रहा है, अभी तो मेरा जो स्टोर का नेम है बाय डिफ़ॉल्ट इसने लगाया हुआ है, लेकिन मैंने जो अपने स्टोर का नेम सोचा है, मैंने जो अपने नेम का नेम रखना है, मैंने रखना है सुपर स्टोर। ठीक है, सुपर मार्ट, मैंने ये अपने स्टोर का नेम सोच कर रखा हुआ है, सुपर मार्ट का मेरा नाम होगा। ठीक है, अभी आपने कैसे नाम रखना है वो कहाँ से सर्च कर सकते हैं, अभी भी हम इसको इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने पहले से सोच के रखा है जनाब, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं अपनी स्टोर का नाम ये रखना चाह रहा हूँ। आपने भी अगर पहले से कोई सोच के रखा है तो आप वो भी रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। मैंने सुपर मार्ट रखा है अपने स्टोर का नाम। देन नीचे आते हैं, यहाँ पे कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज की लगी हुई है, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कलेक्शन का एक टॉपिक है, अभी इस पर हम डिस्कस करते हैं अभी। देन यहाँ पे टैग है। अब टैग्स आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि जनाब ये किचन से रिलेटेड है प्रोडक्ट, आप ये टैग लगा दें एक। ठीक है, इसको ऐड कर दें। देन यहाँ पे आप लगा दें एक गैजेट लगा दें, गैजेट ऐड कर सकते हैं और फ़ैन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कूलिंग फ़ैन ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितने मर्जी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप देखते रहें क्या क्या हैं, वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे राइट साइड पे करवा रहा हूँ ना, ये मैटर नहीं करती, ये बात याद रखें आप, क्योंकि हमने करनी है डिजिटल मार्केटिंग, हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एसईओ से, ये सारी एसईओ की कैटेगरी में आती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप उस वक्त करते हैं जब आप एड्स नहीं रन करते, आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आए, जो सर्च करें हमारी वेबसाइट आई। लेकिन हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुँच रहे हैं, खुद ब खुद पहुँच रहे हैं। ठीक है,
तो वो डायरेक्ट आपके क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आना ही आना है। बेशक आप एसईओ करें, जितने मर्जी बैक कीवर्ड लगवा लें, जितने मर्जी बैक लिंक्स लगा लें, कुछ भी आप लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैन ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट जो इस तरीके से आपने ऐड करनी है, मैंने आपके सामने कर दिया है। उसको सेव भी कर दिया यहाँ से, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, नीचे भी आ रहा होता है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो नीचे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा ऐड कर, अगर आप चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट एक्टिव यहाँ पे स्टेटस आ रहा है चेक कर सकते हैं। और ये बाकी इन्वेंट्री नॉट ट्रैक्ड आ रहा है, इसको आप छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पहली प्रोडक्ट आपने ऐड करना सीखी है कि आपको सारी पॉइंट समझ आए हैं। अब आप कोई भी दुनिया जहान की कोई भी प्रोडक्ट खुद ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर पे, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट आ जाए। नेट वगैरह ठीक चल रहा है, आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा आपको? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। ईशा, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके, इंशाल्लाह एंड पे करते हैं, मैं एंड पे आपके क्वेश्चन लूँगा, बेफिक्र हो जाएं आप, ठीक है। मुदस्सिर जफ़र भाई, स्टोर का नाम है मेरा LIVITY, लिविटी स्टोर। लेक्चर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी आप दोबारा चेक कर सकते हैं। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं आपका, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, ऐड कैसे चलेंगे? जनाब मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, जो बता रहा हूँ वो कर लें पहले प्लीज़। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपने ऐड कर ली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपके सामने ये एनालिटिक्स आ रहे हैं। इसके बाद एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बाकी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, वो फजूल चीज़ें हैं। एनालिटिक्स को चेक करने के लिए बेस्ट ये ऑप्शन है कि जिस पे सेल्स आई हैं वही स्टोर आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक न्यू स्टोर है जनाब, ये मैंने अभी बनाया है, ठीक है, विद इन 2 से 3 डेज़ पहले बनाया है। और इसमें चेक करें आप, अब बाहर से बंदा देख के कहता है कि यार ये क्या स्टोर है, इसमें क्या होना, उनको क्या पता जनाब पीछे हज़ारों की सेल्स हो रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स शॉपिफाई काम कर रहा है। अब यहाँ पे एनालिटिक्स में आता हूँ मैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल सेल शो होंगी आपकी। अभी तो डेफिनेटली 0 शो हो रहा होगा, कुछ शो नहीं हो रहा होगा जब न्यू स्टोर बनाएंगे, लेकिन जब ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पे टोटल सेल्स आपको शो होंगी 15,380 रुपये की। सेल्स बाय चैनल ये शो होगा। ऑनलाइन स्टोर सेशंस आपको शो होंगे 189। व्हाट इज़ स्टोर सेशंस? मींस के आपके स्टोर पे अगर किसी बंदे ने एक दफ़ा विजिट किया है तो एक सेशन काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे स्टोर को एक दफ़ा ओपन करते हैं तो जनाब एक सेशन काउंट हो गया, आपने स्टोर बंद कर दिया, आप अगले दिन उठे आपने फिर मेरा स्टोर ओपन किया, दूसरा सेशन काउंट हो गया, आप तीसरी दफ़ा आए तीसरा सेशन काउंट हो गया। तो ये मुझे बता रहा है कि जनाब आपके स्टोर पे जब आपने ऐड रन किया है तो 189 लोगों ने विजिट किया है। 189 लोगों में से कम से कम 10 लोगों ने आपको ऑर्डर कर दिया है, 15,000 रुपये की सेल्स कर दी हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है यहाँ पे 189 सेशन जिसको कहते हैं। देन यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट आ रहा है। मींस के कन्वर्जन रेट का मतलब ये है कि कितने लोगों मैक्सिमम परचेज कर रहे हैं। मतलब कि अगर 100 लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं, अगर 10 ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब है 10% आपका कन्वर्जन रेट चल रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर मैं 189 के हिसाब से चेक करूं, 10 लोगों ने ऑर्डर दिया है तो ये मेरा कन्वर्जन रेट बनेगा कम से कम भी 5%, ठीक है। मतलब कि 200 बंदे अगर मेरे स्टोर पे आए हैं तो 5 लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, बाकी 195 लोग चले गए हैं, और इतना ही होता है, ठीक है। ये आपको 5% बहुत बेस्ट चल रहा है, बहुत बेस्ट है। अगर आपका 10% है फिर तो बहुत ही वारे नहीं आ रहे, आपकी माँ की दुआएं आपके साथ चल रही हैं, फिर बहुत ही हाई स्ट्रॉन्गली आप पे असर कर रही हैं वो, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें मुझे आ रहा है 0%। ये 0% क्यों आ रहा है? 0% इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है। कौन सा बटन लगाया? कैश ऑन डिलीवरी का बटन लगाया है, ठीक है। शॉपिफाई पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा होता है वहाँ पे कोई बटन नहीं लगा होता, वहाँ पे सिर्फ आ रहा होता है ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और सेशन कन्वर्टेड, बस। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये बटन जो मैंने लगाया है, अगर मैं अपने स्टोर पे आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, ये वाला बटन असल में लगा है। तो अगर कोई मेरे स्टोर पे आता है, अगर यहाँ से ऑर्डर करेगा ना, तो शॉपिफाई उसको काउंट ही नहीं करता, ठीक है। शॉपिफाई उसको काउंट ही नहीं करता, वो हमेशा उसी को काउंट करेगा जो उसके अंदर इंटीग्रेट हुआ होगा। अब ये जो बटन है, ये हमने एक एक्स्ट्रा ऐप लगाई हुई है ताकि लोग थोड़ा सा इजीली हमें ऑर्डर कर सकें। अभी आपको इसका समझ नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आपको बताऊंगा आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी 0% इसी वजह से आ रहा है, वरना तो ऐड टू कार्ड आप चेक कर सकते हैं 18 आ चुके हैं और 10 ऑर्डर भी आए हैं। 10 ऑर्डर आए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे सेशंस कन्वर्टेड 10 होने चाहिए,
लेकिन यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। अच्छा जी, तो इनके बाद यहाँ पे आता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू कि आपकी एक ऑर्डर वैल्यू क्या चल रही है। 1500 रुपये का आपका पर ऑर्डर चल रहा है, इतनी आपकी वैल्यू है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपकी 11 वो कह रहा है, मींस के वो आपकी 11 इस टाइम जो हैं वो प्रोडक्ट हैं आपकी। रिटर्निंग कस्टमर रेट 0% आ रहा है, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं आया, मींस के एक अगर आपके स्टोर पे एक दफ़ा आया तो दोबारा नहीं आया अभी तक, वो आपके स्टोर पे एक दफ़ा ही ऑर्डर करके चला गया। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें सेशंस बाय लोकेशन। पाकिस्तान से कह रहा है 139 सेशंस आए हैं, यूनाइटेड स्टेट से 33 कह रहा है, आयरलैंड से 4 कह रहा है, सऊदी अरेबिया से 3 कह रहा है, अफगानिस्तान से 2 कह रहा है। जनाब मैंने कंपेन तो चलाई है पाकिस्तान में, लेकिन मुझे सेशंस जो आ रहे हैं, लोग कहाँ से आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि जनाब जो मेरी वेबसाइट है, मींस कि अगर इस प्रोडक्ट को कोई सर्च कर रहा है गूगल क्रोम पे तो मेरे शॉपिफाई स्टोर का लिंक भी जा रहा है उसके पास, वो मेरे स्टोर पे आ रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पाकिस्तानी लोग डेफिनेटली वीपीएन कनेक्ट करके रखते हैं, तो वो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट का लगाया है, आयरलैंड का लगाया है, सऊदी अरेबिया का लगाया है, अफगानिस्तान का, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन 90% जो होते हैं वो बाहर की ऑडियंस ही होती है, क्योंकि उस जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में चल रही हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं। तो बाहर की कंट्री से भी अगर कोई इस प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो डेफिनेटली आपका स्टोर का लिंक भी जाएगा, जो कि मैंने आपको प्रोडक्ट में जाके दिखाया था। हर प्रोडक्ट के नीचे एक ना एक लिंक लाजमी बनता है, यहाँ पे नीचे ये चेक करें आप। तो मतलब कोई बंदा अगर 2-in-1 इलेक्ट्रिक फेस हेयर रिमूवर सर्च करेगा गूगल पे तो आपका स्टोर भी जाएगा लाजमी। तो वहाँ से हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट से किसी ने सर्च किया और वो आपके शॉपिफाई स्टोर में आया हो। तो यहाँ पे देखें एफिलिएट लिंक कितना वर्क करेगा। अगर आपका अमेज़ोन का एफिलिएट लिंक वहाँ पे लगा होता तो वहाँ पे वो अमेज़ोन पे चला जाता, वो आपको ऑर्डर कर देता, आपको वहाँ पे कमीशन मिलता। जिन लोगों को अमेज़ोन एफिलिएट का पता होगा उनके लिए एक टिप है, जिनको नहीं पता वो उनको डेफिनेटली भी समझ नहीं आ रही होगी, वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आने वाली क्लासेस में। अच्छा जी, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने एनालिटिक्स में इंपॉर्टेंट देखने थे, और इतनी कोई चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, सोशल ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ये बस ये चीज़ें वो ज़्यादा बता रहा है, और इसमें और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ओके, और मोबाइल की सारी ऑडियंस है चेक करें, 189 जो है, 133 से 40 सारी ऑडियंस मोबाइल की है। लैपटॉप पीसी वगैरह पे बहुत से कम लोग आएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम करते हैं अपने स्टोर को थोड़ा सा कस्टमाइज़, उसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ थीम्स लगाते हैं। फिर आपको बताता हूँ कि एक प्रीमियम थीम में और एक फ्री थीम में क्या फ़र्क है, और आपको 300 प्लस थीम्स भी प्रोवाइड करने हैं, वो कैसे देने हैं आपको, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, कहाँ से आप थीम्स डाउनलोड करके अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं, प्रीमियम थीम्स कहाँ से क्रैक फाइल्स उठा सकते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप क्रैक फाइल्स का कोई इशू नहीं होता, ठीक है, स्टोर चल रहे हैं और आज तक चलते ही आ रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्रैक बस ये होता है कि उसमें ना अपडेशन नहीं आती, अपडेट नहीं होता, वो जो ऑलरेडी कोड करके लिख दिया गया उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो स्टोर दिख रहा है वो इस टाइप का दिख रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि जो ये मेरा स्टोर है ये वाला, मैं इस टाइप का स्टोर आपके सामने बनाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे आ रहा है होम, ऑल प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग नाउ, टेक एंड गैजेट्स आ रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस आ रहा है, किचन एसेसरीज आ रहा है, कॉन्टैक्ट्स आ रहा है। लेकिन अभी हमारे स्टोर में तो सिर्फ वलीद स्टार साहब आ रहे हैं और होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट आ रहा है। इसको हम करते हैं रिमूव। कैसे करना है, अपने स्टोर में आना है आपने, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एक प्रोडक्ट्स में आपने जाना है, ठीक है, कलेक्शन आ रहा है, कलेक्शन में आपने जाना है। देन यहाँ पे राइट साइड पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कलेक्शन, पे आपने क्लिक करना है। सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना है, सारी चीज़ों को छोड़ दें, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, स्टेप्स को फॉलो करें। एक दफ़ा जब स्टेप को आप प्रोसेस कर लेंगे ना, इंशाल्लाह बाकी काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे आके टाइटल में आपने सबसे पहले एक कलेक्शन बनानी है। कौन सी कलेक्शन बनानी है आपने? सबसे पहले आप बनाए ट्रेंडिंग नाउ, एक कलेक्शन हमने ये बनाई, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, नीचे से सेव करें या ऊपर से सेव करें, जहाँ से मर्जी सेव करें। पहली कलेक्शन हमारी ट्रेंडिंग नाउ की क्रिएट हो चुकी है। अगेन क्रिएट कलेक्शन करें। दूसरी कलेक्शन यहाँ पे आपने बनानी है टेक एंड गैजेट्स, सिंपल सेव करना है। टेक एंड गैजेट्स की दूसरी कलेक्शन बन गई है, बैग आ गए। तीसरी कलेक्शन बनाते हैं जनाब यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस, देन यहाँ पे सेव कर दिया, सिंपल। बैक आते हैं,
चौथी कलेक्शन बनाते हैं किचन एसेसरीज। आप अपनी मर्जी की कलेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब कलेक्शन होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज़ कलेक्शन? अगर आप किसी स्टोर पे विज़िट करते हैं, वहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक आता है जनाब वुमेन प्रोडक्ट्स, एक आता है मैन प्रोडक्ट्स, एक आता है बेबी प्रोडक्ट्स, एक आता है किचन प्रोडक्ट्स। अब होता क्या है, जब आप बेबी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके अंदर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। बेबीज़ क्लोथिंग आ जाते हैं, बेबीज़ के टॉयज़ आ जाते हैं। अब हुआ क्या, बेबीज़ प्रोडक्ट्स एक कलेक्शन थी, उसके अंदर उसकी सब कैटेगरीज आ गई। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से गारमेंट्स की शॉप है। अब अगर आप गारमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। वुमेंस गारमेंट, ठीक है, मेंस आ जाते हैं, और लेडीज़ आ जाती हैं, बेबीज़ की आ जाती हैं। तो वो क्या हुई, उसकी सब कैटेगरीज हुई। मेन क्या थी, कलेक्शन थी। इसी तरीके से किचन है, किचन एक कलेक्शन है, उसके अंदर उसकी सब कैटेगरीज हैं। उसमें आपके पास किचन की सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, नाइफ़ आ जाती है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो मेन क्या थी, किचन आपकी एक कलेक्शन थी। तो इस तरीके से हम कलेक्शन बना रहे हैं, फिर हर कलेक्शन के अंदर हम उसकी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की ज्वेलरी की कलेक्शन बना सकते हैं। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती हैं उनकी बना सकते हैं। आप टॉयज़ की अलग कलेक्शन बना सकते हैं, उसमें बेबी टॉयज़ आ जाएंगे, काफ़ी सारे टॉयज़ आते हैं, ठीक है, कार टॉयज़, और काफ़ी सारी ऑप्शन हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। किचन एसेसरीज़ की मैंने बनाई, सेव कर दिया। देन बैक जाते हैं। देन यहाँ पे एक लास्ट बनाते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, ताकि इसके अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट शो हों। अगर कस्टमर चेक करना चाह रहा है कि इनकी सारी प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ जाएं, तो ए ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से एक पेज बना देते हैं, एक कलेक्शन बना देते हैं, ताकि वो उस पर क्लिक करे, उसके सामने सारी की सारी शो हो जाए। तो ये हमने कुछ बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में, नेविगेशन में आपने जाना है। नेविगेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है मेन मेन्यू, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए होम ऑलरेडी बना बनाया पड़ा है, इसको आपने छोड़ देना है। कैटलॉग आ रहा है, अब आप यहाँ से इसको एडिट करेंगे, एडिट करें, डिलीट करें, दोबारा ऐड भी कर सकते हैं, ऐड मेन्यू पे क्लिक करके, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करता हूँ, इसको नाम मैं दे देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स का, कैटलॉग नहीं मैं लिखना चाह रहा। देन यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा, कलेक्शन अभी जो हमने बनाई थी ऑल प्रोडक्ट नाम की, वो सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि अब कोई बंदा भी आए उसको ऑल प्रोडक्ट का सेक्शन का नेम शो हो, उस पर क्लिक करे तो जितनी ऑल प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी शो हो जाएं। इसको मैंने कर देना है अप्लाई चेंजेस। पहली यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट, कॉन्टैक्ट आ रहा है, एडिट पे जाएँ, इसको करें कॉन्टैक्ट अस, ये ज़रा खूबसूरत लगता है। देन यहाँ पे आएँ, पेजेस में आएँ, कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर दें, अप्लाई चेंजेस, सेव मेन्यू, डन हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करना है, नीचे लिंक पे क्लिक करना है, नीचे क्लिक करेंगे, कलेक्शन में जाएं, कौन सी कलेक्शन बनाई थी अभी हमने, हेल्थ एंड फिटनेस की, इसको क्लिक करें, सेव कर दें। दूसरी कौन सी बनाई थी जनाब, नीचे क्लिक करें, कलेक्शन में जाएं, किचन एसेसरीज, इसको क्लिक कर दें, आगे पीछे कर सकते हैं, ऐड कर दें। देन उसके बाद तीसरी कौन सी बनाई थी, नीचे क्लिक करें, कलेक्शन में जाएँ, तीसरी बनाई थी टेक एंड गैजेट्स, इसको क्लिक करें, ऐड कर दें। लास्ट कौन सी बनाई थी, नीचे क्लिक करें, कलेक्शन में जाएं, देन यहाँ पे आ रहा है ट्रेंडिंग नाउ के नाम से एक बनाई थी, इसको क्लिक करें, देन यहाँ पे ऐड कर दें। अब ये हमारी सारी कलेक्शंस एंड पेजेस वगैरह सारे आ चुके हैं। इसको हम अपनी मर्ज़ी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है वो सबसे एंड पे है, इसको मैंने यहाँ से उठाया, होल्ड करके नीचे ले गया, एंड पे रख दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस मेरा एंड पे आए, देन यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स अभी गया नहीं, इसको वापस लेके जाते हैं, इस तरीके से नीचे आ जाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस को आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ट्रेंडिंग नाउ को रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें आप रख सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स को मैं सेकंड नंबर पे ही रखना चाह रहा हूँ। आप इसको किसी की सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी एक सेक्शन पे क्लिक करते हैं उसके सामने और सेक्शन आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके कोई वेबसाइट ओपन करूँ तो यहाँ पे आप चेक करें, ये आप देख रहे हैं, ये एक वर्डप्रेस थीम नाम की बनी हुई है। मैं जैसे इस पे माउस लेके जाती हूँ 4 और ओपन हो जाती हैं। तो ये एक कलेक्शन थी, ये उसकी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब इस चीज़
चीज़ को भी आप बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं, अपने स्टोर में आएँ। मैं चाह रहा हूँ कि जनाब जब ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर कोई बंदा क्लिक करे ना, अब उसको ये कुछ भी शो ना हो, जस्ट से वो क्लिक करे, माउस लेके जाए, फिर सारी शो हो। तो मैं इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर साइड पे करके आप छोड़ेंगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा। ये देखें उसकी सब कैटेगरी में चले, ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। अब देखें ये ऐसे हाइड होगा, ये हाइड होगा, कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा फिर उसको ये शो होगी किचन एसेसरीज। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं और वापस इसको होल्ड करके बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो वापस ये अपनी जो है पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। ये मैंने सिंपल सेव किया, यहाँ पे बैक चले जाते हैं। अब देखें अपने स्टोर में वापस आता हूँ, आई के बटन पे क्लिक करके ये आया था, अभी कुछ शो नहीं हो रहा, होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट आ रहा है। मैं जैसे ही इसको एक दफ़ा जूम करके रिफ़्रेश करता हूँ तो चेक करते हैं क्या ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ, हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मेहनत की है वो सक्सेसफुली ठीक हो चुकी है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ तक मुझे बताएं पॉइंट क्लियर है, समझ आइए आपको? बेहतरीन हो गया, डन हो गया माशाल्लाह। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको वापस स्टोर पे चलते हैं, नीचे जाते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखें ये कुछ पेजेस बने आ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, और कुछ यहाँ पे स्टोर के बारे में भी लिखा आ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें भी हमें लिखनी चाहिए ताकि हमारा स्टोर थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, पता लगे जनाब के इनकी रिफ़ंड पॉलिसी भी है, इनकी शिपिंग पॉलिसी भी है, जिन्होंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपका ऑर्डर कब तक पहुँचेगा। इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि अगर आप 15 दिन से पहले अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी हो जाएगा आपको। उससे बात करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट आप खुद ख़राब करके हमें बता रहे हैं तो वो सारी कंडीशन वहाँ पे लिखी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म में की तरफ आता है। तो ये पेजेस हम बनाते हैं। अभी हमारे स्टोर में ये वाले तो हमने सक्सेसफुली बना लिए हैं, लेकिन नीचे अगर आएँ तो कुछ भी नहीं यहाँ पे आ रहा, देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं आ रहा जनाब, बहुत ही ख़राब सा लग रहा है। इसको अब करते हैं ठीक। ये प्रोडक्ट आ गई है एक जो भी हमने ऐड की थी, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आ गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो चेक करें यहाँ पे, ये देखें प्रोडक्ट की प्राइस ये टाइटल आ रहा है उसका, ये उसकी प्राइस जो हमने 5000 लगाई थी ये वो आ रही है, 6000 कट करके आ गया है। जो कलर रखे थे हमने, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ये सारे के सारे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी आ रहा है, बाय नाउ का बटन भी आ रहा है और ये डिस्क्रिप्शन आ रही है सारी की सारी, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। ये विद इमेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ किया भी नहीं, ऑलरेडी प्रोडक्ट का एक सेक्शन बन गया। तो ये कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी इसमें, और इजीली बना, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना, थोड़ी मेहनत करनी है। अच्छा जी, अब बनाते हैं हम ये वाले पेजेस, ये जो नीचे आ रहे हैं, इनको बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे सेटिंग्स में, अपने स्टोर की सेटिंग्स में आपने आना है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए आपके सामने नीचे आएंगे, ऑप्शन आ रहा है वेरियस पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी। अब यहाँ पे हमने रिटर्न पॉलिसी लिखनी है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आप 15 दिन का रिटर्न देना चाह रहे हैं कि 15 दिन से पहले रिटर्न करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो लिख दें। अगर आप 20 दिन बाद करना चाह रहे हैं वो लिख दें। तो मैंने ऑलरेडी बना के ना ऑलरेडी रखी हुई है, आप मेरे ही स्टोर से आके कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को देखना, ये चीज़ें इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप मेरे पेज पे आएँ, यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी वाले पेज पे जाएँ और जो डाटा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके ऐड कर दें। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं हर चीज़ खुद करूँ, खुद टाइप करूँ अपनी मर्ज़ी का, फिर आप लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो स्टोर है उसका नेम नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरा स्टोर ईमेल लगी हुई है यहाँ पे livitpk@gmail.com। तो यहाँ पे आपकी जो अपने स्टोर की ईमेल है ना, आपने वो लिख देनी है। जैसे मेरी यहाँ पे अगर स्टोर की जो है जो मैंने लगाई है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ये बोली मैंने। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और बाकी चीज़ें आपने देख लेनी है। livity.pk आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से चेंज करके लिख देता हूँ सुपर मार्ट, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है मैंने अपने स्टोर का नाम सुपर मार्ट रखना है। जो भी आप स्टोर का नाम रखेंगे वो आपने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अभी तो आपने रखा नहीं ना, बाद में आगे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिटेबल है, परेशान नहीं होना। अभी आप इसको बेशक ब्लैंक छोड़ दें, जब आप स्टोर का नाम रख लेंगे, आज की क्लास में मैंने बताना है कैसे आपने रखना है, फिर आप यहाँ पे उसको इजीली रख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं और बाकी सारा चीज़ें ठीक हैं, वेल एंड गुड लिखा है। 7 डेज़ तक हम उनको देख सकते हैं, रिटर्न आप कर सकते हैं
और 24 आवर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर हैं। दैन इसको नीचे आते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। अगेन मैं अपने वेबसाइट पे जाऊँगा, प्राइवेसी पॉलिसी भी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करके ये मैंने यहाँ तक कर लिया कॉपी, अपने स्टोर में आया, प्राइवेसी पॉलिसी जगह के कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। सिर्फ स्टोर का नाम चेक कर लेना कहीं आ तो नहीं रहा, प्राइवेसी पॉलिसी में शायद नहीं आ रहा होगा, आप इसको इजीली ऐसे ही करके पेस्ट करें, छोड़ दें और ठीक है, पढ़ लेना एक दफ़ा आप पढ़ना चाहें। इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं किसी और जगह से, ठीक है। शॉपिफाई भी आपको बना बनाया देता है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक ना करें, यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर टेम्पलेट करके दे देगा। ये देखें, क्रिएट पे क्लिक किया, उसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिख के दे दिया, काफ़ी सारे सेक्शंस उसने लिख दिए हैं। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, जहाँ जहाँ ये कह रहा है अपने पेजेस लगाएं, उसका लिंक लगाइए। ये देखें काफ़ी सारे इसने लिख के दे दिए हैं, वो इसने सारी की सारी यहाँ पे सारी स्टोरियाँ लिख दी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम लिख देते हैं अपने बारे में। टर्म्स ऑफ सर्विस में आए तो यहाँ से आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जितना भी डाटा है यहाँ पे सारा करना चाहिए, सारा करना है, जितना करना है आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। 20 सेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे आके इसको क्लिक करके कंट्रोल ए करके सब सारा सिलेक्ट किया, और जो भी मैंने कॉपी किया था कंट्रोल वी करके सारा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे इस वेबसाइट का नेम आ रहा है उसको आपने चेंज करते रहना है, बस वहाँ पे अपनी ईमेल वगैरह एंटर करें, जो आपकी अपनी है आपने वो करनी है। देन यहाँ पे इसको पढ़ लें एक दफ़ा, कहीं आ तो नहीं रहा, मैं इसको एक दफ़ा अगेन पढ़ लूँगा, रीड कर लूँगा, जहाँ जहाँ आ रहा होगा मैं इसको चेंज कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह मैं सुपर लिख देता हूँ, आप एक दफ़ा उसको रीड कर लेना, ठीक है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आप उसको पढ़ लें, मैं भी अपनी टीम से इसको ठीक करवा लूँगा अगर तो कुछ ऐसा इसमें हुआ। तीनों पेज हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, इसको करते हैं यहाँ से सेव। जैसे ही आपने इसको सेव करना है, इसको आप करें क्रॉस, यहाँ से क्रॉस करने के बाद आपने आ जाना है अगेन नेविगेशन में, ये वाले नेविगेशन में, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में जाके नेविगेशन में आना है, फुटर मेन्यू पे क्लिक कर देना आपने। अब अगेन हमने जो पेजेस बनाए उनको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे अभी हमने पहले ऐड किए थे। सबसे पहले सर्च आ रहा है, सर्च का एक सेक्शन रहने दें, ताकि अगर कोई अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट आके सर्च करना चाह रहा है वो सर्च के ज़रिए वहाँ पे ऐड अप कर सकता है, सर्च करेगा उसके सामने वही प्रोडक्ट आ जाएगी। ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, नीचे लिंक पे क्लिक करूँगा। अभी हमने पॉलिसीज़ बनाई थी, पॉलिसीज़ में जाना है, सबसे पहली पॉलिसी थी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ऐड करके सिंपल ऐड कर दिया। देन दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, अगेन नीचे जाऊँगा, पॉलिसीज़ में जाऊँगा, रिफ़ंड पॉलिसी, देन इसको हमने कर दिया यहाँ से ऐड। तीसरे पे आया, देन यहाँ पे नीचे क्लिक किया, पॉलिसीज़ में गए, देन यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको कर दिया ऐड, ठीक है। अब ये देखिए चारों यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, इसको किया यहाँ से सेव मेन्यू, देन इसको कर दिया बैक। अपने स्टोर में वापस चलते हैं और जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा जो है यहाँ पे नीचे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। ओके, मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अपनी जो थीम है वो नहीं लगाई, ठीक है। ये जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया उसको, उन्होंने सेक्शन ही नहीं बनाया, इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं थीम, ताकि आपको थोड़ा सा ना पता लगे थीम्स होता क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो। अभी देखिए हमारा एक स्टोर कितना एक बहुत सस्ता सा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा जनाब ये है क्या, कुछ ना कोई मुंह है ना कोई मत्था है, कोई भी आ रहा है वो कह रहा है फजूल सा लग रहा है। एक प्रीमियम थीम में और एक फ्री थीम में क्या फ़र्क होता है उसको हम करते हैं अब एनालिसिस। अब मैं आपको एक थीम प्रोवाइड करूँगा जिसका नाम है फोकल थीम, ठीक है। फोकल थीम आपको प्रोवाइड करूँगा मैं, जो कि मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे ना डाउनलोड करके आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्यूमेंट में जाके मैंने यहाँ पे डाउनलोड में गए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। फोकल थीम, वेयर इज़ फोकल थीम, ये फोकल थीम मैंने आपके साथ शेयर किया।
आप सब लोगों के व्हाट्सएप में अभी एक नोटिफिकेशन आया होगा फोकल थीम के नाम से। ये जो थीम है ये मोबाइल फ़ोन पे जो है डाउन ओपन नहीं होती। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इसको सेव एज पे क्लिक करना है। अपने पीसी को ओपन आपने रखना है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे ही ओपन नहीं होगी, फिर कह रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ पीसी पे या लैपटॉप पे ही ओपन होगी। फोकल थीम पे आपने सेव एज पे क्लिक करके इसको कहीं भी आप सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, कहीं पे भी आप इसको सेव करके रख लें। सेव किया मैंने सिंपल, वो कह रहा है कि जनाब ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ ठीक है इसको रिप्लेस कर दें, यस कर देता हूँ सिंपल, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। देन मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आऊँगा, सॉरी, यहाँ पे आने के बाद ये ऑनलाइन स्टोर आ रहा है। ऑनलाइन स्टोर में जाके ये थीम्स का ऑप्शन आएगा आपके पास, थीम्स पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है ऐड थीम का, आपने ऐड थीम पे क्लिक करना है। अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करना है, आपने ऐड फाइल पे क्लिक करना है, और जो अभी फाइल आपने डाउनलोड की है अपने पीसी पे उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे ओपन करके उसको सिंपल आपने ऐसे करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा टाइम ये लेती है इंस्टॉलिंग होने में। देन ये इंशाल्लाह इजीली ऐड हो जाएगी। फिर जैसे ही होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या इसमें फ़र्क आपको पता लगेगा एक फ्री थीम में और एक प्रीमियम थीम में। तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये फोकल थीम यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी जो हमारी करंट थीम है वो ये वाली चल रही है। अब हमने इस थीम को चेंज करके इसको बनाना है करंट थीम, ताकि हमारा स्टोर है जो सारा का सारा इस थीम पे कन्वर्ट हो जाए। मैं जैसे ही यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चेक करें, अब वो डॉन थीम नीचे आ गया और जो अब हमने थीम ऐड किया वो ऊपर चला गया है, ठीक है। अब मैं अपने स्टोर में वापस जाता हूँ और एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी आप देखना हमारे स्टोर के जो नैनो नक्श हैं वो बदल जाएंगे, जस्ट लाइक मेकअप, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये चेक करें। जब आप चेक करेंगे खुद आपको पता लगेगा कि एक फ्री थीम में और एक प्रीमियम थीम में क्या फ़र्क होता है, कितना एक ऐड थीम करने से आपका स्टोर में गुड लुकिंग आ जाती है और एक प्रोफेशनल स्टोर आपका लगता है। ये चेक करें आप। अब ये ऑलरेडी बने बनाए सेक्शन पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपल एक थीम इंस्टॉल किया हुआ था, मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैंने सिंपल उसको ऐड किया और इस टाइप का आपका स्टोर दिख रहा है। और ये देखें नीचे पेजेस भी आ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। तो एक फ्री थीम में और एक प्रीमियम थीम में आपको फ़र्क आप पता लग गया होगा कि जनाब जब हम फ्री थीम पे ऐड करते हैं तो वो कैसा होता है, और एक प्रीमियम थीम आपके स्टोर की प्रॉपर लुक को ही चेंज कर देता है, जिसमें से आप इजीली फिर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम या सारी आवाज़ वगैरह क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, पॉइंट समझ आए हैं आपको? ईशा आबिद के जनाब 3 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अभी एंड पे करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर रह गया उसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमारा जो है 80 से 85% स्टोर रेडी हो चुका है। अब क्या क्या रह गया हमारा, सिर्फ एक हमारा रह गया, यहाँ पे एक लोगो रह गया, ठीक है, लोगो जो कि हमने बनाना है कैनवा पे, और अपने स्टोर पे कुछ इमेजेस डाउनलोड करके ऐड करनी है, वो जो है इंशाल्लाह वो हमने करना है, ठीक है। और हमारा स्टोर जो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, 80 से 90% हमारा ऐड हो चुका है। और एक हमारा काम रह गया सिर्फ डोमेन का, अपने स्टोर का नाम कैसे आपने रखना है, कहाँ से हंट करना है, कैसे डोमेन को लेना है आपने, एग्जैक्टली स्टोर का नेम चेंज हो सकता है। अब हम उसी की तरफ आते हैं, मैसेज मैंने आपके कर दिए ऑफ। अब हम अपने स्टोर का नेम कैसे रख सकते हैं, कहाँ से रख सकते हैं, क्या हम डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसको परचेज़ कर सकते हैं, अब उस चीज़ को करते हैं हम थोड़ा सा चेक करते हैं। सबसे पहले आप स्टोर का नेम चेंज कहाँ से कर सकते हैं, आपने सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टोर का नेम अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा होगा ये वाला आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ सुपर मार्ट, ये सुपर मार्ट। अब ये सुपर मार्ट तो मेरे स्टोर का नेम है जनाब, लेकिन कोई अगर सुपर मार्ट सर्च करेगा मेरा स्टोर थोड़ी आएगा, स्टोर तो मेरा आएगा मेरी डोमेन से, जो कि ये मेरी डोमेन है, ये देखिए।
अगर मैंने किसी को अपना स्टोर सेंड करना है तो मैं उसको सुपर मार्ट थोड़ी सेंड करूँगा कि जनाब जाएं गूगल पे सुपर मार्ट लिखे मेरा स्टोर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा जनाब जाके गूगल पे टाइप करें 247060C6/78, फिर .myshopify.com। जब तक वो ये पूरा सर्च नहीं करेगा मेरा जो ये स्टोर है यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को सुपर मार्ट के नाम से चेंज कर सकते हैं, या जो भी आपने स्टोर का नेम रखना है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने स्टोर का नेम, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आपने खुद सोचा हो। सबसे पहले तो आपने खुद ये चीज़ को नोट किया होना चाहिए कि आपने अपने स्टोर का नेम रखना क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी याद करके रखा था, मैंने सुपर मार्ट के नाम से रखना है, तो मैंने तो ये चीज़ नोट कर ली। अब आपको भी पता होगा डेफिनेटली आपने स्टोर का नेम क्या रखना है, लेकिन अगर आपको नहीं पता आपने कैसे सजेस्ट रखना है, आपने कहाँ से स्टोर का नेम लेना है, कैसे फाइंड करना है, तो फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर हिंट, chat.openai.com। आपके मोबाइल फ़ोन में भी इवन के चैट जीपीटी आ गया, व्हाट्सएप के अंदर मेटा के नाम से है। आप उससे पूछ सकते हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान में एक स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे काइंडली अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करें। तो वो आपको काफ़ी सारे नाम सजेस्ट करेगा, आप कोई सा भी वहाँ से सिलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी का। जैसे कि मैंने यहाँ से इसे ऑलरेडी पूछे हुए थे, मैंने इसको यहाँ पे एक कमांड दी। कमांड क्या दी, मैंने इसको कहा कि यहाँ पे चेक करें, मैंने इसको कहा कि सजेस्ट मी गुड नेम ऑफ माई ऑनलाइन स्टोर इन पाकिस्तान, गिव मी द लिस्ट ऑफ 400 नेम्स। तो उसने मुझे देखें यहाँ पे कितने सारे दिए, पाक शॉप हब, देसी ट्रेयर्स, ग्रीन बाज़ार, पाकिस्तानी पिक्स, ऑनलाइन बाज़ार पीके, एक्सप्रेस कार्ट, कराची मार्ट, लाहौर कार्ट, स्किल सेविंग, लोकल, अर्बन दुकान, पाक फीस्टा। मतलब कि उसने आपको हर चीज़ के नाम उसने आपको ढूंढ के दे दिए हैं। वो कह रहा है कि जनाब इसमें से आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ से आपने जो नाम रखना है अपने स्टोर का, आप यहाँ से सजेस्ट करें, आपको काफ़ी सारे नेम सजेस्ट करेगा। अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप यहाँ से उठाएँ, उसको रखें। अगर तो वो अवेलेबल हुआ तो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से चैट जीपीटी का यूज़ करें, उसको कोई भी कमांड यहाँ पे टाइप करें। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ना कि 100 मोर, मुझे 100 और दो, तो ये देखें उसने और मुझे 100 दे देगा। ये देखें उसने और मुझे काफ़ी सारे उसने लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से आप हर मर्ज़ी का कंटेंट लिखवाएं, चैट जीपीटी को यूज़ करें, कहीं से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो कमांड देंगे, कुछ भी देंगे, इसको आप कहेंगे ना मुझे एक अच्छा सा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट ढूंढ के दो, ये इंटरेस्ट भी दे देगा। इसको आप कहेंगे मुझे अच्छी सी ऐड कॉपी लिख के दो, वो भी लिख के देगा, ठीक है। आप इसको कहेंगे मुझे 10 शॉपिफाई स्टोर के नाम बताओ जिनकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल्स चल रही हैं, आपको वो भी यहाँ पे दे देगा। आपको ये हर चीज़ यहाँ पे बता देगा। तो इस तरीके से आपने अपनी मर्ज़ी का नाम सोचना है। जैसा कि मैंने नाम सोच लिया इसी में से ढूंढ के कि मैंने अपने स्टोर का नाम रखना है सुपर मार्ट, तो मैंने यहाँ पे सुपर मार्ट टाइप कर दिया यहाँ पे आके। लेकिन अब हमने चेंज करना है इसकी डोमेन को, ताकि यहाँ पे सुपर मार्ट आए, हम किसी को बताएं सुपर मार्ट टाइप करो तो हमारा स्टोर आए। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डोमेन्स का, डोमेन्स पे आपने जाना है। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है चेंज टू अ न्यू माई shopify.com डोमेन। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर इसको आपने मिस कर दिया तो आप सब कुछ मिस कर जाएंगे। इसको आपने नोट करके रखना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू कैन ओनली चेंज दिस डोमेन नेम वंस योर ओरिजिनल myshopify.com डोमेन विल स्टिल बी विजिबल इन योर डोमेन, देयर इज़ नो कॉस्ट टू मेक दिस चेंज। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे डोमेन रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मैं ज़िंदगी में एक चांस दूंगा, एक दफ़ा आप अपने स्टोर के नेम की डोमेन को चेंज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते जनाब। वो कह रहा है मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो फ्री की कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ रूल्स हैं। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा रखा है बाद में आकर दोबारा चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा जो रख दिया तो सोच समझ के आपने रखना है यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि जो भी आप डोमेन यहाँ पे रखेंगे अपनी मर्ज़ी की नेम के, लेकिन साथ .myshopify.com जो है ना, योर ओरिजिनल myshopify.com डोमेन विल स्टिल बी विजिबल इन योर डोमेन, वो आपके साथ हमेशा रहनी ही रहनी है। क्यों रहनी है? शॉपिफाई कहता है जनाब मैं एक तो आपको फ्री डोमेन दे रहा हूँ, तो मैं आपसे कुछ फ़ायदा भी ना लूँ, मैं आपके नेम के साथ अपनी डोमेन का जो मेरी वेबसाइट का नेम है शॉपिफाई वो साथ लाजमी जाएगा, ताकि आपके स्टोर के साथ साथ मेरी भी ब्रांडिंग हो। समझ रहे हैं आप पॉइंट को? फ्री कुछ उसने चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन वो आपको
ये भी कहता है कि जनाब मैं भी कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा लूँगा, बेनिफिट लूँगा, फिर ही आपको फ्री डोमेन दूंगा, अदरवाइज़ आप ना, अगर ये चीज़ बचना चाहते हैं, आप बचना चाह रहे हैं कि डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम भी ना आए साथ, और मैं अपनी मर्ज़ी का नेम रखूं, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन भी ना लगे, मैं उसको दोबारा चेंज भी कर सकूं, फिर शॉपिफाई कहता है फिर मुझे ना यूज़ करें जनाब, फिर जाएं गो डैडी से जाके एक अपने लिए कस्टम एक नई डोमेन परचेज़ कर लें। फिर आप वहाँ से जाके एक डोमेन परचेज़ करते हैं, और यहाँ पे फिर जब वो ऐड करते हैं फिर आपके साथ ये कुछ भी नहीं आता, सिर्फ डॉट कॉम आता है या डॉट पी के या डॉट स्टोर, जो भी आप रखते हैं, जिसको कहते हैं हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने अपने डोमेन नेम रखा था सुपर मार्ट, मीन्स के मैंने जो नाम रखा है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या सुपर मार्ट अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल हुआ मुझे बता देगा, वरना तो मुझे कहेगा जनाब आ स्टोर विद डैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो कह रहा है सुपर मार्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम जो है ये ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है। जनाब हज़ारों लाखों लोग शॉपिफाई पे स्टोर बना के बैठे हैं, तो किसी ना किसी ने ये ऑलरेडी नाम रखा हुआ है। थोड़ा यूनिक रखना पड़ेगा, मतलब कि कुछ बीच में डैशेस डालें, कुछ डबल आर करें, फिर ही फ़ायदा होगा। अब देखिए मैंने सुपर मार्ट की जगह यहाँ पे MARRT किया, तो उसने मुझे बता दिया यस सुपर मार्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम इज़ अवेलेबल। कह रहा है ये अवेलेबल है, ये आप रख सकते हैं, लेकिन ये अगर एक आर को ख़त्म करेंगे वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या तो स्लैश डाल लें या तो कोई 1 2 3 लिखें, साथ कुछ भी लिखना पड़ेगा आपको, ताकि वो अवेलेबल हुई तो फिर मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो इन्हीं चीज़ों से रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग एक डोमेन बाय कर लेते हैं, जो कि गो डैडी से आप कोई भी सस्ती सी 300 रुपये की, 350 रुपये की, 400 रुपये की, 500 रुपये की, डिपेंड करता है कितनी क्वालिटी की है, कितनी प्रीमियम क्वालिटी की है, आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री के साथ चलना चाह रहे हैं, अगर मैं डबल मार्ट के साथ चलना चाहूँ, तो इससे भी ऑर्डर्स आने ही आने हैं। आपने ये नहीं सोचना कि जनाब मैंने डबल आर लिख दिया है तो मुझे ऑर्डर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। फ्री डोमेन के साथ भी ऑर्डर आएंगे, अगर आप डोमेन परचेज़ भी करेंगे फिर भी ऑर्डर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात आपने जहन में रखनी है अपने। तो अभी तो डेफिनेटली मैंने इसको चेंज करना है डोमेन को, क्योंकि मैंने आपके सामने डोमेन परचेज़ करूंगा, ताकि आपको वो मेथड भी आए, कल को आपके क्लाइंट आके कोई आपको कहे कि यार मैंने एक डोमेन परचेज़ करनी है तो आप मुझे परचेज़ कर दो, मुझे नहीं करनी आती। डेफिनेटली आपके पास स्किल है, आप उससे सर्विस चार्जेस लेंगे जितने भी आप लेना चाहेंगे, फिर आप उसको डोमेन वहाँ से परचेज़ करके उसको अटैच करके देंगे शॉपिफाई स्टोर के साथ, उसके वो उसी वक्त करेंगे जब आपको पता होगा वो। तो इस वजह से मैं एक पेड डोमेन आपके सामने परचेज़ करूँगा, जो कि इतनी महंगी नहीं होगी, 200 300 400 रुपये की होगी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें छोड़ दें। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिखाना ज़रूरी है। मैं फ्री डोमेन के साथ ही कोशिश करूँगा चलूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐड डोमेन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये बात याद रखना, इसको मैं दोबारा चेंज नहीं कर सकता, ये वन टाइम चेंज होगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँगा फिर मुझे न्यू डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि गो डैडी से जाके हम मोस्ट ऑफ करते हैं। तो मैं ऐड डोमेन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने चेंज नहीं करना। अब देखें यहाँ पे सुपर मार्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम तो लाजमी आना ही आना, ये बात याद रखें, उसने अपनी ब्रांडिंग करनी है। इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू डोमेन लेनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ भी आपको सेल्स आनी ही आनी है, 100% आनी है। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं अपने स्टोर में वापस आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये ऊपर यहाँ पे चेंज हुआ है सुपर मार्ट के नहीं हुआ। इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुपर मार्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम चेंज हो चुका है। अब आप में से कोई भी बंदा जाके गूगल में अगर सर्च करेगा ना SUPERMARRT डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम अगर सर्च करेगा तो मेरा स्टोर ओपन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की डोमेन वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल हुई फिर ही आप रख सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्या क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, अब मुझे मैसेज में बताएं। मैंने आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बता दिया मैंने आपको। ओके डन, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लेंथी है डेफिनेटली। पर्पज़ ऑफ डोमेन जनाब थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने के लिए कि जनाब वाकई में ये एक ब्रांडेड काम हो रहा है, इस वजह से हम एक डोमेन परचेज़ करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने के लिए बस। लेकिन ये काम पाकिस्तान में अगर करें तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। इंटरनेशनल अगर आप कर रहे हैं ना, फिर डोमेन वगैरह चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को देखते हैं। सर काइंडली थोड़ा स्लो चला करें। ओके ठीक है, मैं स्लो चलूँगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओके एग्जैक्टली अगर आपने अपनी मर्ज़ी की डोमेन लेनी हो तो अब हम उस चीज़ को लेते हैं कहाँ से आपने लेनी है। अब जो लोग फ्री डोमेन के साथ चलना चाह रहे हैं ना,
जो लोग फ्री डोमेन के साथ चलना चाह रहे हैं, ये जो अब मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ ना, इससे आगे जो स्टेप जा रहा हूँ मैं, वो उन लोगों ने नहीं करना, वो सिर्फ सीख लें, ठीक है, वो सिर्फ सीख लें। जिन लोगों ने करना है वो उसको कर लें, ठीक है। फ्री डोमेन का यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है, हमारी डोमेन अटैच हो चुकी है। अब वो लोग जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर मैंने अपनी डोमेन लेनी है, मुझे वो मेथड भी है, मैंने वो भी ऐड करना है, फिर वो लोग ये मेथड कर सकते हैं आगे। अब हम लेते हैं एक पेड डोमेन कैसे लेनी है, ताकि ये डॉट माई शॉपिफाई जो आ रहा है ना, इससे भी जान छूट जाए, ठीक है, इस चीज़ से भी जान छूट जाए, डॉट कॉम भी हट जाए, साथ डॉट स्टोर आ जाए या डॉट शॉप की मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो डैडी को। अब यहाँ पे मैं गो डैडी टाइप करता हूँ, godaddy.com ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसको आप ओपन करें। अब ये इसको ही मैं यूज़ करता हूँ, नेम चीप वगैरह जो भी हैं, होस्टिंगर वगैरह इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मैंने कभी वहाँ पे काम नहीं किया। godaddy की इसकी ना कोई इसके साथ कस्टम जो है एक समझ लें कोलेबोरेशन है शॉपिफाई के साथ, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, हमें इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे आके अब जो मैंने डोमेन अपनी सोची हुई थी सुपर मार्ट, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो कितने की अवेलेबल है। सुपर मार्ट डॉट स्टोर मैं लेना चाह रहा हूँ, मैं डॉट कॉम नहीं लेना चाह रहा। डॉट पी के तो महंगी मिलेगी बहुत, आपको ये बात याद रखना, डॉट पी के तो भूल जाएं, वो बहुत महंगी मिल रही है। सुपर मार्ट डॉट स्टोर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये डोमेन अवेलेबल है यहाँ पे। उसने कहा जी जनाब ये डोमेन अवेलेबल है सुपर मार्ट डॉट स्टोर के नाम से, लेकिन जनाब ये ज़रा आपके थोड़ी सी आपको लग पता जाएगा एक दफ़ा, 1,11,000 रुपये की ये डोमेन है, ठीक है। तो वो कह रहा है जनाब ये प्रीमियम डोमेन है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें 1,11,000। मैं कहता हूँ जनाब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ी सी चेंज करके दे दो। तो डेफिनेटली चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अशके करने पड़ेंगे, डबल आर करना पड़ेगा, ट्रिपल आर करना पड़ेगा, या तो आप कोई ढूंढ के अगर आप देख लें, आप अपने नाम को सर्च करें, किसी भी नाम से रख लें, आप रख सकते हैं। मैं डबल आर करता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। अगर मैं आपको अपना पिछला स्टोर दिखाऊँ ना, तो अगर आप उसका नाम चेक करें तो देखें क्या नाम था, ये चेक करें, रिवील स्टोर मैंने नाम रखा था। और डोमेन नेम चेक करें, ये देखें नीचे क्या लिखा आ रहा है, REVEAL स्टोर, रिवील स्टोर आ रहा है। देन यहाँ पे चेक करें ऊपर डोमेन क्या आ रही है, REAVEL, रीवल स्टोर डॉट शॉप, ठीक है। और उसमें सेल्स देखें एक दिन की 15,000 सेल्स हैं, और अभी मैंने ऐड रन ही नहीं किया, अगले दिन करता तो 30-35 हज़ार की और आ जानी थी। मैं वो ये बस आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं, डोमेन फ्यूमेन वगैरह। आप फ्री के साथ जाएँ, कुछ भी ना लिखें, आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम अगेन गो डैडी में चलते हैं, और यहाँ पे मैंने डबल आर करके इसको एंटर करता हूँ, तो चेक करते हैं कि क्या ये वाली अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो कितने की है। जनाब वो कह रहा है कि ये वाली जो है डोमेन अवेलेबल है 605 रुपये की है। तो और अगर मैं डॉट शॉप के साथ सर्च करूं, शॉप के साथ कितने की है उसको चेक कर लेते हैं। सुपर मार्ट डॉट शॉप के साथ जो है वो है 466 रुपये की, और ये सुपर मार्ट डॉट ऑनलाइन के साथ मिल रही है, वो मिल रही है 327 रुपये की। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं सुपर मार्ट डॉट शॉप के साथ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि चले 400 रुपये की कुछ भी नहीं है, मैं ले लेता हूँ आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, वरना तो मैंने फ्री के साथ ही चलना है। मैं मेक इट योर्स पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, फुली डोमेन प्रोटेक्शन, अल्टीमेट आपने नो डोमेन ही रखना है हमेशा, कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए आपको, प्रोफेशनल ईमेल भी कोई नहीं आपको चाहिए, आपने नो थैंक्स रखना है, कंटिन्यू कार्ड कर देना है आपने सिंपल। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना डोमेन, तो आपको ऊपर शो हो रहा होगा डोमेन की प्राइस 1 रुपये, आप खुश हो जाएंगे जनाब 1 रुपये की मिल गई है। ऐसा नहीं होता, आपने हमेशा उस डोमेन के अंदर जाके चेक करना है कि क्या वो वाकई में 1 रुपये की है भी कि नहीं है, ठीक है। वो बाहर से आपको ग्लिच दिखा रहे होते हैं, अंदर जाके वो प्राइस डबल हो जाती है, तो डोमेन के अंदर जाके आपने चेक करना है हमेशा। अब यहाँ पे देखें, आप जब उसको सर्च करेंगे क्या पता आपको यहाँ पे उन्होंने लगाया हो 10 साल, तो 10 साल के पैसे बनते हैं इसके 1,21,000। तो आपने हमेशा यहाँ से 1 ईयर के लिए ही लेना है। 1 ईयर तक अगर आपके स्टोर ठीक चल रहा है, फिर तो आप उसको दोबारा रीन्यू करवा सकते हैं। देखें दोबारा जो 2025 में रीन्यू होगी 13,000 रुपये की होगी। 1 साल तक अगर मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो 13,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ से 1 ईयर ही करना है, ये ना हो 10 साल करें फिर आपके साथ डोमेन की प्राइस बाहर सस्ती आ रही है, अंदर आने तो महंगी आ रही है, तो इसको 1 ईयर कर लेना एक दफ़ा। देन नीचे आना है आपने, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई एम रेडी टू पे, मैं आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने मेरे से मेरा जो है स्टोर का वो मांग रहा है, मींस कि मेरा कार्ड मांग रहा है। अब कार्ड यहाँ पे मैंने कौन सा देना है,
सादा पे का कार्ड ये आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना, ठीक है। सादा पे का कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, सादा पे, नया पे, कोई भी आप दे सकते हैं। सादा पे का कार्ड मैंने आपको पहले ही बताया था हर जगह लग जाता है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में। अपना कार्ड का नंबर वगैरह यहाँ पे एंटर करें, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से ये कार्ड एंटर करके यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने फ़िलहाल किया नहीं है, मैंने गलत टाइप कर दिया। सिक्योरिटी कोड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कोड एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ऑफ कर रहा हूँ। अब मैंने अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया अपना सिक्योरिटी कोड। अब यहाँ पे मैं लिखा आ रहा है 50 रुपये टैक्स भी डालने हैं इन्होंने कोई, टोटल 466 रुपीज़ बने हैं, 415 से 450 रुपये। तो एक कंप्लीट परचेज़ पे क्लिक करूँगा। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो मेरी जो प्रोडक्ट है वो जो मैंने यहाँ से बाय किया डोमेन, वो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली हम परचेज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सुपर मार्ट डॉट शॉप इज़ योर्स। वो कह रहा है कि जो डोमेन है ये आपने परचेज़ कर लिया है। अब आप इसको शॉपिफाई पे अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। कम से कम भी ये आपका ना 5 घंटे 6 घंटे ले जाता है, ठीक है। वो अभी हमें इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं करने देगा, इसको कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। स्किप फॉर नाउ करना है आपने। स्टार्ट कमिंग सोन पेज आपने करना है, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट पे आपने जाना है। तो यहाँ पे अभी स्टिल आपको ऑप्शन नहीं देगा, तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको देगा। तो यहाँ तक हमने ये डोमेन परचेज़ कर ली है, ठीक है। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह इसको जो हम अब कनेक्ट करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ ईजीली। फिर वहाँ से हम अगेन अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करेंगे, और कल तक इंशाल्लाह हमारा जो स्टोर है वो रेडी हो जाएगा। मैं इस वजह से इजी बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, ऐसा ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक स्टेप सीख जाएँ। मैं आपको 1 घंटे में एक स्टोर बना के दे सकता हूँ इजीली, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको समझा रहा होता हूँ, गाइड कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम कर लेंगे, जो कि हमारा कल ही इंशाल्लाह लेक्चर होगा। सर सेकंड पेमेंट मेथड भी बता दीजिएगा। सेकंड पेमेंट मेथड जनाब वही है, सादा पे है, मैंने दोनों सादा पे अटैच थे वहाँ पे। सर थीम और मिलेंगे, एग्जैक्टली थीम और मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन किया, आपके मैसेज दोबारा बंद करता हूँ। थीम कहाँ से आपने लेने हैं अब मैं आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट मैंने आपके सामने अभी ओपन की थी, themelog.com। यहाँ पे गूगल क्रोम में आना है आपने, ThemeLockco.com सर्च कर रहा हूँ, डाउनलोड रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लेक्चर में भी चेक कर लेना। इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे themelog.com की एक वेबसाइट है, जहाँ पे ना बनी बनाई जो हैं थीम्स पड़ी होती हैं, क्रैक फाइल्स पड़ी होती हैं। आप इसको अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद CMS पे क्लिक करना है। CMS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें शॉपिफाई आ रहा है, इस पर आपने जाना है। देन यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी देखें थीम्स आ रही हैं, काफ़ी सारी प्रीमियम्स आ रही हैं, क्वालिटी वाइज आ रही हैं। आप कोई भी थीम्स को उठा के इजीली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक मिनी मेलन की थीम है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये थीम मुझे चाहिए, मैंने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए मैंने क्या करना है, ये पहला लिंक आपके पास आएगा, हमेशा आपने पहले लिंक पे जाना है, ये वाले, ये वर्क अपलोड पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब में जाना है, Ctrl+V करके पेस्ट करना है आपने, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। तो ये जो थीम है ये आपके स्टोर पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, मींस कि आपके ब्राउज़र में ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ये आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगी, फिर ये जो है इजीली वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड होने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने ऐड कैसे करना है। इस तरीके से यहाँ पे हज़ारों थीम्स आ रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारी थीम्स आ रही होंगी, आप किसी को भी उठा के इजीली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटीज़ की थीम्स भी वहाँ पे होंगी, सारी क्रैक फाइल्स होती हैं, इनमें अपडेशन वगैरह नहीं आती।
ये देखें यहाँ पे ये थीम आ गई थी। ये देखें ये हो चुकी है, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और ये लेफ़्ट साइड में मेरे पास ओपन आई है। ये देखें ये आ रही है। राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये कुछ फ़ाइल बनी है, ये देखें ये आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इजीली अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक फ़ाइल का ऑप्शन है मेरे पास, मैं वो भी आपको दे दूँगा। ठीक है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो ये वाली डेफिनेटली फ़ाइल होगी, उसके बाद आप इसको ना इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँगा दूसरी फ़ाइल जो है उसमें 300 प्लस के आपके सामने आएंगे। ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं ईजिली अपनी मर्ज़ी से, जैसे भी आप करना चाहें। यहाँ पे देखें रिस्पॉन्सिव पड़ी है, ठीक इस तरीके से डाउनलोड करके आप ड्रैग करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये वाली भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके ऐड करें, और एक आपको लिंक दूंगा, उस लिंक के अंदर ना 300 प्लस थीम्स होंगे। उन 300 थीम्स को भी आप इजीली ऐड करके लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको एंड पे दूंगा, अभी नहीं मैंने आपको देना। ठीक है, अभी जो थीम मैंने आपको कहा आपने उसी पे काम करना है, और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है आपने उसको 50 MB का रखना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना एरर देगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि हाउ टू कंप्रेस थीम फाइल, तो वो आप काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप उस पर थीम को अपलोड करें, उसको आपको कंप्रेस करके दे देगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह अपनी क्लास को एंड करते हैं। एस्ट्रा वन ऑनलाइन थीम वेबसाइट है, इससे हम इंपोर्ट करते हैं। एस्ट्रा को वर्डप्रेस में इंपोर्ट करना इजी है क्या? ऐसा कोई वजह वे है जिससे हम ऑनलाइन एस्ट्रा की थीम शॉपिफाई में इंपोर्ट एग्जैक्टली ऑनलाइन एस्ट्रा की थीम आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो। आप themelook.com में आएँ, यहाँ पे अगर अवेलेबल हुई तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइस का अंदाज़ा भी कुछ भी नहीं करना आपने, आपने मेरे स्टोर पे जो प्राइस लगी है आप वही लगा दें फ़िलहाल। थीम्स में स्लाइड्स चलानी हो मोहम्मद इब्राहिम भाई, इंशाल्लाह हमारा कल का लेक्चर है, हम उसमें स्लाइड्स ऐड करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। डिस्कशन ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हैं तो आपने उन मेंबर्स के पास जाना है जिनके ज़रिए आपने इनरोलमेंट की थी, उनको मैसेज करें, उनको कहें मुझे डिस्कशन ग्रुप में ऐड करें, वो आपको लिंक शेयर करेंगे तो आप इजीली उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। डायरेक्टली एस्ट्रा की वेबसाइट से डेफिनेटली आप डायरेक्टली अगर आपने परचेज़ करके रखी है, वो ऑप्शन दे रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर परचेज़ करने का ऑप्शन है फिर आप नहीं कर सकते। कंट्रोल वी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है जनाब? कंट्रोल सी करके उसको कॉपी करें, कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट हो जाएगा। सर मैं पहले डैट कॉम डोमेन शॉपिफाई पे लगाई थी लेकिन उसका $1 वाला प्लान ख़त्म हो गया, तो मैं डोमेन डिलीट नहीं कर सकता, तो क्या आप कुछ हो सकता है? अगर आपने $1 वाला प्लान परचेज़ नहीं किया तो आपको कर दिया तो आपको $25 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप डोमेन को डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे डोमेन वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो उस डोमेन पे आप क्लिक करें, और अभी तो यहाँ पे मुझे प्राइमरी नहीं बनी क्योंकि मैंने डोमेन को ये अटैच ही नहीं की, तो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, जब मैं इसको प्राइमरी बनाऊँगा, जैसे अगर मैं इसको प्राइमरी करता हूँ ना तो फिर वो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ इजीली। आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने उसकी कोई पैसे वगैरह देना है फिर डिलीट नहीं करने देगा वो आपको। शुएब भाई क्रैक थीम्स इस हर जगह चल रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। क्रेडिट और एटीएम कार्ड पेमेंट मेथड किस तरह अटैच करना है? मोहम्मद सलमान सईद भाई अगर आपने पहला लेक्चर लिया वो मैंने सारा बताया उसके अंदर, सेम उसी तरीके से आपने GoDaddy पे भी उसी तरीके से ऐड करना है। अगर हम प्रोडक्ट आपके स्टोर से लेके ऐड कर देते हैं तो हमें ऑर्डर आ जाते हैं, हम फिर क्लाइंट को कैसे देंगे? ईशा अभी ये इंशाल्लाह इसका मैंने आंसर करना है, अभी जस्ट मैंने आपको ऐड करना बताया, अभी आपने ऐड किया तो आपको ऑर्डर नहीं आने लग जाएंगे जब तक आप अपनी ऐड नहीं चलाएंगे। ठीक है, जी आप अनम जवेद कर लें, कर लें। कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, मेरे स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक ठीक उसी तरीके से अपलोड करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने किया है। कुछ फाइल्स होती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना वो थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, तो आपने 2-3 थीम्स और डाउनलोड करके ट्राई करें, वो ऐड हो जाएंगी।
स्टोर आपने कहीं से सर्च नहीं करना, आपने जो देखना ये है, देखें ये ऑनलाइन स्टोर आ रहा है, आई के बटन पे क्लिक करेंगी तो ये आपका स्टोर आ जाएगा। यहाँ पे चेक करें, ये आपकी डोमेन है, इसको आपको शेयर करना पड़ेगा। supermart.myshopify.com ये मेरी डोमेन है, ये जब तक सर्च नहीं कोई करेगा मेरा स्टोर नहीं आएगा। कंप्लीट लेक्चर ही सेंड करेंगे। LIVITY.shop रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह, आप उसमें चेक कर लेना। डोमेन ये मेरी है। अगर ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट ज़ीरो है तो उसके एडवांटेज होता है, वो सिर्फ हमें शो हो रहा है, ठीक है, वो क्लाइंट को शो नहीं हो रहा। बेशक हमें ज़ीरो शो हो, हमें सेल्स तो 50,000 आ रही है तो हमें कोई मैटर ही नहीं करता, ज़ीरो बेशक वो ज़ीरो रहे क़यामत तक, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं बस, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा आफरीन, मैंने सब कुछ बताना है आपको। जी ये उज़मा असद ने जो है मेरा लिंक शेयर किया है यहाँ पे LIVITY.shop के नाम से, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2900 का प्रोडक्ट लेकर हम भी 2900 सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सनी राजपूत, अभी क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्लियर नहीं है, मैंने सिर्फ आपको वो ऐड करना बताया है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ऐड करना बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया जब आपने ऐड करना है तो आपको हज़ारों लोगों ने ऑर्डर कर देना है, ऐसा नहीं हुआ अभी, मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया अभी। सर कन्वर्जन रेट से हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन डाउन बिल्कुल भी नहीं होती जनाब। कन्वर्जन रेट हमें शो हो रहा है, किसी को शो नहीं हो रहा। कन्वर्जन रेट आपका बिल, अब देखिए ना, आप घर बैठे हैं, आपको 1 लाख रुपये आ रहा है, बाहर वाला आपको देख रहा है, उसको पता है आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको लगे रहने दें, ठीक है, आपको पैसे आ रहे हैं ना, बस ठीक है। आपका कन्वर्जन रेट ज़ीरो है, आपको 2 लाख की सेल्स आ रही है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दें आप उसको। मैं हाउस वाइफ विद किड्स, सो सर प्लीज़ स्लो। जी इंशाल्लाह मैं स्लो चलूँगा। सर सबको आज ही सेल करना है, कुछ भी नहीं करना आपने से। ड्रॉप शिपिंग वेब हमें शॉपिफाई ख़ुद भी बताता है वो इंटरनेशनल वर्क करेगा कि पाक लिए भी उसमें कोई, जो ये वेबसाइट्स हैं ये पाकिस्तान के लिए ही यूज़ हो रही हैं, वेबसाइट आपकी पूरी दुनिया में ही चल रही है, अमेरिका से भी कोई सर्च करेगा आपकी वेबसाइट आएगी। मियाँ अहमद भाई प्रोफेशनल स्टोरी इंशाल्लाह शो होगा, बेफिक्र हो जाएं आप। सर क्रिएट के अलावा हो तो बताएं सर प्लीज़। सर आई डोंट नो कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या यूज़ करना है। देखें आपके क्वेश्चन अब बेफजूल होने लग गए हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, कोई क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है आपका। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कहाँ से करनी है, कैसे उठानी है प्रोडक्ट, क्या करनी है, ऐड कैसे लगाने हैं, क्लाइंट आएंगे, ये सारे क्वेश्चन नहीं करने आपने, ये मैंने आपको बताया ही नहीं है अभी, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सब्र रखें, आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड हैं कि अभी सारा कुछ हो जाए, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। शुएब प्रिंस भाई, जो मैंने आपको ये थीम शेयर की है ना, जो आज की क्लास में शेयर की है, ये विदाउट क्रैक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप मेरे मेंबर से आप मेरा नंबर लें, मुझे आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। जी इरम खान, इंशाल्लाह स्लो चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी आपको, मैसेज ना करने लग जाना सर रिकॉर्डिंग विद इन 1 आवर के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आप। ओके सदफ़, आप मैसेज करें उनको, वो मेरा नंबर आपको देंगे, आप मेरे से बात कर लें। फिल नाज दूसरा यास यू आर नो बट डिड नॉट गिव, आप अगेन उनको कहें, मैं उनको कह देता हूँ। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।